हाँ भाई, बाबा योगा जी। सर जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो आज का टॉपिक है कि हनुमान जी ने कैसे खा लिया। तो सर हाँ। देखिए, हनुमान जी को जो था बहुत सारा गुण था, उनके पास 9 तरह का गुण था, जैसे बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, उड़ना, ये सब उनका अच्छा गुण जी। था, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, ये उनका गुण था। ठीक है, उनके पास बहुत सारी विद्या थी। इसका वजह से तो ये संभव है कि वो अच्छा, सूर्य से भी संभव है कि आकार में उन्होंने बड़े, सूर्य से सूर्य भी को बड़ा निगल आकार लिया। होकर के खा लिया। और अमित जी जो है अभी वो बोल रहे थे कि किसी एक साइंटिस्ट ने, डेफिनेटली बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है वो, उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, पहले इस भगवान पे ही का बात जितना, कर लेते ना भाई। मैं अपनी इस दोनों पे बात रख बात दूं कर सर, उसके लेते। बाद आप। नहीं तो अच्छा ठीक है, वन बाय लीजिए, वन, आप स्टेप बाय पूरा स्टेप लीजिए। चलते हैं ना। अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि वो अपना आकार बढ़ा लेते थे ना, तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन से उनके जवाब दे दीजिए, ठीक है। आपका ये कहना है कि हनुमान जी अपना आकार बढ़ा लेते थे और वो सूरज को खा सकते हैं, ठीक है। हम्म, तो हम्म, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई अगर वो इतना आकार बढ़ा लेते थे, तो फिर वो राम को जब जो राम सेतु बनाना पड़ा उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अपना आकार बढ़ा करके और अपनी हथेली पे पूरी बानर सेना को रख के सीधा लंका पहुंचा सकते थे। या वो खुद ही समुद्र में इतना बड़ा आकार करके, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एक सूर्य में कम से कम 1.3 मिलियन अर्थ आ सकती हैं, तो मतलब वो जब सूर्य को निगल सकते हैं, यानी सूर्य से कई गुना, मतलब लगभग 1000 गुना से ज्यादा बड़ा तो उनका खुद का आकार हो गई, क्योंकि हम अपना ओवरऑल बॉडी देखें तो उसके कंपैरिजन में हमारा मुंह का साइज बहुत छोटा ही होता है ना। तो ऐसे देखें तो वो तो बहुत बड़े आकार के हो गए होंगे हनुमान जी। तो भाई अगर ऐसे भी लेट भी जाते ना समुद्र में, तो भी इनकी लंका पहुंच जाती पूरी सेना, लेकिन वो वैसा नहीं किए। दूसरी बात ये कि जब वो सूरज को निगलने जाते हैं भाई, तो उनका आकार तो फिर सूरज से बड़ा होना चाहिए, तो भाई फिर ये सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उनकी अपनी एक ग्रेविटी होगी, और जब वो सूरज के पास जाएंगे तो सूरज को निगलने की जगह फिर तो ये पूरा सोलर सिस्टम ही डगमगा जाएगा। हाँ, तो इनके कुछ सिंपल से जवाब दे दीजिए, फिर और भी क्वेश्चंस आपने आपसे पूछने हैं। सर जी, अपनी जो हनुमान का बात बोला कि वो जो है बड़े हो जाते, तो उनका ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो होता है पूरा सोलर सिस्टम बिगड़ जाता। तो सर उनका गुण बड़ा होना भी था और हल्का होना भी उनका गुण था। तो हो सकता है वो हल्के हो गए होंगे। तो आपको कोई भी चीज विदाउट मास तो ग्रेविटी हल्के क्रिएट मतलब नहीं कर कौन से सकती। हल्के हो गए होंगे? वजन से हल्के हो गए होंगे, लेकिन साइज में बड़े हो गए होंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? सर जिसके पास, उनके पास बहुत सी तरह की विद्याएं थी, तो उनमें से ये अरे तो पॉसिबल है। इसके आप कह रहे हैं हनुमान जी गैस क्लाउड बन गए थे, नहीं सर, वजन से हल्के, आप आकार से बड़ा, गैस क्लाउड है ना वो। गुब्बारा मुझे बन गए थे। एग्जैक्टली हाँ गुब्बारा बन गए। सर, ये एग्जैक्टली अब बहुत सही गैस बोला मिशन ने, क्लाउड गुब्बारा बन गए बोलोगे तो थे। क्लाउड का कुछ शेप नहीं होता। क्लाउड का कोई शेप नहीं होता, लेकिन हाँ, आपने बैलून का जो एग्जांपल दिया है, सो दैट कुड बी वन केस, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। अरे यार, ये तो मतलब आपकी हवा हवाई बातें हैं ना। मैं इसका आपके ये पास इससे आपसे कोई प्रश्न प्रमाण नहीं। पूछता हूँ। ये हम्म। पहला एक सवाल मिनट, जो ये सर आपने किया था, बाबा योगी उसका जी, जवाब दे ये दीजिए। प्रश्न को, नहीं, आपका मेरा एक और क्वेश्चन को इस प्रश्न, तरह मैं सवाल काउंटर है, करता जवाब हूँ। नहीं करना। एक जी सर, मिनट, बोलिए। एक ही मिनट ना। आपका क्वेश्चन को मैं इस तरह से काउंटर करता हूँ, अगर आप ये मानते हो कि वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि वो गैलेक्सी भी निकल सकते हैं? तो हाँ यार, ये भी देखिए, सही है। हमारे पास जो यूनिवर्स भी निकल जिस सकते बात हैं को, ना। हाँ ये हाँ संभव है, यार, क्यों नहीं। हाँ, तो फिर अगर हनुमान जी तुम बट किधर हर जाएंगे? हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कहना, आपको आप मानते हो कि वो पॉसिबिलिटी है, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है यार। चींटी भी निकल सकता है यूनिवर्स को, हनुमान क्यों? ठीक है। नहीं सर, चींटी के पास वो ज्ञान नहीं है ना कि वो खुद नहीं, को अभी बड़ा तो कर आप सके, अपने आप सेल्फ को आप बोल रहे हो ना, अभी मल्टीप्लाई आप कर सके, इमेजिनरी स्टैंड ले रहे रिजेनरेट कर हो। सके। आप इमेजिनरी स्टैंड ले रहे हो कि ये भी हो सकता है, तो मैं भी बोल सकता हूँ चींटी भी निकल लेगी, वो भी हो सकता है। इमेजिनरी स्टैंड, देखिए सर, ये कोई भाई इमेजिनरी किसी का स्टैंड नहीं भगवान है। चींटी हो सकता है, बाबा बाबा जी, किसी का भगवान चींटी भी हो सकता है, जैसे किसी का बंदर हो सकता है भगवान, तो किसी का चींटी भी हो सकता है। भाई हमारे जूजू धर्म में चींटी भाई आजाद। भगवान है। हाँ मैं बोल रहा हूँ इसको, इनको थोड़ा इनके हवाले कर देते हैं ना, आइजैक न्यूटन सर, मॉरल टीचर सर। हाँ सर हाँ वो हाँ हाँ दूसरा जो उसके सवाल था बाद फिर आपने, अपन बात आपने कर कहा लेंगे आराम से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस ये न्यूटन ध्यान सर में और मॉरल रखिएगा टीचर भाई सर। दोनों, प्लीज हम लोग को इनको जूजू क्लब का मेंबर बनाना है।
सर जी पहला जो सवाल हाँ किया था उसका हाँ मैं आंसर दे दूं। आपने कहा कि हाँ हनुमान जी जो है एक वो सेकंड बुद्धि क्यों न्यूटन बताएं सर बताएं हो आप बताएं। मॉरल टीचर सर? हाँ हाँ, मैं जी सुन रहा हूँ, जी मैं सुन सुन रहा रहा हूँ सुन रहा हूँ। आप करिए ना जी सर, आप लोग बात अच्छी तो कर नहीं रहे नहीं हैं। आप करो ना सर। हूँ। बता। मेरे मॉरल तो साइंस सर नहीं हो पाएगा सर अब। मैं करूंगा तो बातें थोड़ी दूसरी दिशा में चली मॉरल जाएंगी ना। नहीं मॉरल नहीं अब टीचर करो जब तो कह इसीलिए रहे तो बोल रहा हूँ। मॉरल टीचर न्यूटन जी बात आप करेंगे शुरू वही तो वही तो तिलक मैं ना इनकी जाए। बात में सुन रहा था। ये कह रहे थे कि जो हनुमान है, हनुमान जी है, उनके पास विद्या है और वो उड़ सकते हैं, सूरज तक जा सकते हैं। तो फिर अगर ऐसी विद्या है तो फिर हैरी पॉटर की भी कहानियां सच होंगी। हैरी पॉटर भी जादूगर था, वो झाड़ू में बैठ के उड़ता था और वोल्डेमॉर्ट से भी लड़ा था। तो हैरी पॉटर भी सही होगा फिर, क्यों बाबा सर यागा देखिए जी? ये तो आप हैरी पॉटर की जो आप बात बोल रहे हैं वो हमको पता है कि किसने बनाया है और किसने लिखा है, ठीक है। तो ये सच नहीं है, आपको भी पता है। वो उसके साथ कंपेयर ब- करना ही कोई लॉजिकल बात नहीं है। वैसे तो बाबा जी तो से ये भी पूछ लीजिए न्यूटन जी, क्या हाँ मच्छर भी बन सकते थे क्या हनुमान जी? क्योंकि वो किसी के छोटे बड़े अंग देखते थे भाई, तो क्या पता मच्छर बन के अच्छा, देख लिए हों। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अ, धरती के नीचे एक हाथी है, वो हाथी जब अपना सर हिलाता है तो भूकंप आता है। क्या हाँ ये वो सही वाला बात है? दिखाओ ना न्यूटन सर, वो दिखाओ उसको। सर दिखाओ दिखाइए सर। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट का समय लगेगा, मैं दिखा देता हूँ अभी। हाँ, ये मिल गया। क्या-क्या निकलवाते हो सर आप लोग को भी। अच्छा जी, आप ये टॉपिक से देखें, ये अलग मैं हट के दिखा बातें देता कर हूँ। रहे हैं। हाँ हाँ सही है बाबा योगा भाई, ठीक टॉपिक पे बात की आप एकदम। बाबा योगी ही रख लो यार, बाबा योगा मतलब ये ये देखिए, थोड़ा वह हाथी जब थक जाता है तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपना सर हिलाता है, उससे धरती में कंपन पैदा होता है। धरती का यह कंपन ही भूकंप कहलाता है। ये बाल कांड का सर्ग नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 है। तो अरे फिर ये भी गजब सच होगा गजब फिर। गजब। नहीं सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हो सकता है यहाँ पे हाथी किसी और चीज को रेफर किया गया हो। आपको इसका डिक्शनरी किसको चेक करना रेफर किया पड़ेगा। गया है? सर ये तो अरे पूरे ये पढ़ने देखें के ना, ये बाद पूरी ही पता कहानी आई चलेगा। है ना, ये देखें। रामायण के बालकांड में आता है कि पृथ्वी को बड़े-बड़े हाथियों ने अपने सर पर उठा रखा है। इस असत्य को सत्य बनाने के लिए अपनी ओर से बहुत स्वाभाविक सा प्रसंग उपस्थित किया है। राजा सागर का घोड़ा कहीं गुम हो गया था। उसे खोजते-खोजते सागर के पुत्र धरती को खोदने लगे। नीचे जाकर उन्हें दिखाई दिया कि एक हाथी ने धरती को अपने सर पर उठा रखा है। ये बालकांड का सर्ग नंबर 40 का श्लोक नंबर 13 और 14 है। धरती को खोदते हुए उन्होंने देखा कि पर्वत जैसा विशालकाय विरूपाक्ष नामक हाथी धरती को धारण किए हुए है। उसने पर्वतों और वनों से युक्त सारी पृथ्वी को अपने सर पर उठाया हुआ है। वह हाथी जब थक जाता है तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपना सर हिलाता है, उससे धरती में कंपन पैदा होता है। ये तो लिखा हुआ, ये भी सच होगा फिर। वो सर हो सकता है इस धरती का बात नहीं कर रहे हो, किसी और धरती की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी धरती की बहुत बात से कर जगह रहे हाँ, थे? मेरे को भी यही लग रहा था। बहुत सारे अरे यूनिवर्स है। हमारे जो भी शास्त्र है जुपिटर उनमें की भी बात लिखा कर रहे गया है। थे क्या? नहीं सर, धरती लिखा है तो धरती की ही बात कर रहे हैं, जुपिटर की एक्सोप्लैनेट। बात तो नहीं कर रहे। मतलब जो वाल्मीकि थे वो इस धरती के नहीं थे, वो दूसरे ग्रह के प्राणी थे, आप ये कह रहे हैं? जहाँ बंदर उड़ा हम्म। करते थे। दूसरे ग्रह के नहीं, दूसरे डायमेंशन जो आप बातें करते हैं, या मल्टीवर्स जो है दूसरे यूनिवर्स में जहाँ पे धरती हाँ है, उसी का बात कर वाल्मीकि जो रहे थे हैं। वो और हो मल्टीवर्स सकता से है आए थे वो। राम भी थे, वो मल्टीवर्स में थे। नहीं सर, वो जिस धरती मल्टीवर्स में में थे, था। जिस यूनिवर्स में, उसी में थे, लेकिन यहाँ पे उनका जो भी नहीं तो स्टोरीज है, मुझे एक बात क्योंकि बताया ना बाबा यागा जी, एक ही किताब है वाल्मीकि रामायण, उसको लिखा भी एक ही व्यक्ति ने है, तो उस किताब में 2 अर्थ का रेफरेंस क्यों देगा वो? वो एक ही किताब है और एक ही धरती के लिए लिखा गया है, लेकिन वही एक धरती जो है बहुत सारे मल्टी डायमेंशन में है, मल्टीपल यूनिवर्स में वो धरती अवेलेबल है। तो वो एक किताब मल्टीपल यूनिवर्स में है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में। एक किताब मल्टीपल यूनिवर्स में है, तो इस यूनिवर्स में आप कौन-सी यूनिवर्सिटी किताब में। देखते हैं? तो तो ये फिर तो वैसे आपको में सर तो मैं पता ये कह करना पड़ेगा। सकता हूँ ना कि जो हैरी पॉटर जो है वो भी किसी यूनिवर्स में सही होगा। ये भी आप मानते होंगे। नहीं सर, हैरी पॉटर हमको पता है किसने लिखा है, और ये का इमेजिनरी है, इट्स नॉट ट्रू। तो वाल्मीकि तो इट्स भाई नॉट रियल। वाल्मीकि का तो हमारे पास सबूत ही नहीं है। जैसे एक किरदार था मस्तराम, मस्तराम ने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, पर मस्तराम नाम का आदमी ही नहीं है।
क्या किया जाए अब? वो तो सर वो नकली नाम लेकर के जो भी लिखते हैं वो एक तो बस किसी ने बात नकली होती है। नाम वाल्मीकि नाम चेप कर रामायण लिख दी। नहीं सर, वाल्मीकि का तो हमको पूरा हिस्ट्री मिलता है क्या कि प्रूफ है? वो साथ थे, नहीं थे, कितने साल तीन पहले लोगों थे को न्याय वाल्मीकि? दिया, नहीं दिया, हत्या किया। कितने साल पहले थे मेरे भाई? कब था द्वापर युग, कब था त्रेता युग? कितने साल पहले थे? सर ये एग्जैक्ट बोलना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आज से अरे भाई, हम तो लोग को आप कह रहे हैं ना 700 वाल्मीकि नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने उनके बारे में हमको पता है, सबूत है। तो भाई रामायण तो जहाँ तक मुझे पता है त्रेता युग में हुई थी या द्वापर में, हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो महाभारत के पहले हुई थी रामायण, तो जब भी हुई थी तो कितने साल पहले रामायण हुई थी? सर वो अभी विषय है खोज का, वो खोजने को टाइम मिलेगा, लगेगा, तब तक आ जाएगा। अच्छा, तो जब आपको ये नहीं पता है कि रामायण के वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हनुमान के पास जो इतनी विद्या थी, वो सच में उड़ के गए थे? सर वो तो पहले से ही हमको पता है, वाल्मीकि ने अच्छा, वो तो विद्या लिखा की है किताब तो है क्या इस आपके पास? जो हनुमान जी ने जो सीखा था, वो उसके बारे में उस विद्या की किताब है क्या, ताकि हम लोग भी उड़ के जा सकें? नहीं सर, ये विद्या जो है सब लोग नहीं धारण कर सकते हैं, वो कुछ लोग ही जो सक्षम है वही लोग कर सकते हैं, सभी लोगों का संभव नहीं है ये करना। अच्छा, ऐसा है। जी। और आपने जो कहा कि हनुमान जी जो है वो क्यों नहीं उड़ के चले गए मदद करने के लिए, अच्छा भाई तो सर सुनो, देखिए। बाबा योगा भाई, एक सेकंड, सॉरी आपको बीच में काट दिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ भाई मैं, और आप हमारे ठीक है बहुत सर। अच्छे भाई हो। और जो भी हमारे भाई आते हैं यहाँ पे हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो हम उनको अपना एक क्लब है उसका मेंबर बनाते हैं। तो गोल्ड मेंबरशिप आपको दी जा रही है, आप हमेशा हमारी स्ट्रीम में आइए। और एक चीज बहुत नहीं सर, अच्छी आप लगी पहले। आपकी, कि आप बेहद ही अच्छे से बात कर रहे हैं बिना नाराज हुए। ठीक है, तो हमारे क्लब का आप आपको मेंबर बनाया जा रहा है। आपको आप बधाई हो पहले भाई ये इसके क्या लिए। लिखा है, जुजू जुजू क्लब का मतलब समझाइए जूजू सर, क्या क्लब है? मेंबर, ये हमारे क्लब का हम वो मुझे देते तो हैं लगा है कि मेंबरशिप सर आप इसमें। कुछ अपशब्द कहना हाँ, चाहते हैं इससे। नहीं नहीं मुझे नहीं तो लगा भाई, है मैं सर आप आपको प्यार नहीं कर रहा कहना हूँ, चाहते। मैं अरे मैं प्यार से आपको बोल रहा हूँ भाई, अपशब्द कैसे बोल सकता हूँ मैं। जूजू क्लब एक हमारा क्लब है, हम उसका मेंबर आपको बना रहे हैं। इसके लिए तो आपको क्या है सुविधा सर ये ये? रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे ना, तो आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी, हम तुरंत आपको ऊपर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे प्यार से हमसे बात करते हैं। नहीं ठीक है, नहीं अमित जी, मुझे इस बारे में नहीं जानना। आपने वो अभी अभी बोला अच्छा चलिए, कि अब मैं वो स्टोरी के कुछ बारे में दूसरी बात आपसे किया। बात करता हूं मैं। नहीं सर, आपने जो देखिए बोला था वो टाइम के बारे जी, में, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपने अभी हाँ थोड़ी देर पहले एक बात वो बोला था। हाँ उसको करेंगे ना डिस्कस, प्यारे भाई मेरे, करेंगे उसको डिस्कस। ये देखिए, हनुमान जी की फोटो दिख रही है आपको यहाँ पे सामने? हाँ जी सर, देख पा रहा गौर से देखिए, हनुमान जी की पूंछ आपको दिखाई दे रही है? हूँ। हाँ जी सर। हनुमान जी का जो मुंह है आपको दिखाई दे रहा है बंदर के जैसे? हाँ जी सर, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, पूरा जी तस्वीर दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये बाली सुग्रीव युद्ध है, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। यहाँ पे बाली और सुग्रीव की भी पूंछ हमको दिखाई दे रही है। जी जी। और ये इनका भी मुंह कैसे दिख रहा है? बंदर के जैसे। ठीक है, हम्म हम्म तो इससे ये साबित होता है कि हनुमान जी, बाली और सुग्रीव, ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं जिनकी पूंछ थी, वानर थे ये। हम्म। ठीक है, जी सर। जी सर। अब आपको एक और फोटो में दिखाना चाहता हूं। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, आप मुद्दे पे आइए, इसमें क्या बाली कहना बैठा चाहते हैं। हुआ है, जी। उसकी पूंछ है और उसका मुंह बंदर के जैसा है। ठीक है, जी सर। बाली की जो पत्नी है, ये इंसान कैसे है? तो क्या उस समय बंदर इंसान से शादी करते थे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि बाली जो है वो अपनी पत्नी से क्या कह रहा है? ये दो क्वेश्चन है।
कि क्या बंदर इंसान से शादी करते थे, पहला, और सेकंड कि बाली अपनी पत्नी से क्या कह रहा है यहाँ पे। सर जी देखिए, वो क्या कह रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता। वो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, और हमको उससे क्या चलिए, लेना देना, वो आपको नहीं कह रहे पता, हैं इसका कि क्या। जवाब मैं दूंगा। अब आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या बंदर इंसान से शादी करते थे। देखिए सर, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है कि बंदर शादी करते थे या नहीं करते, और आप जिसको बंदर कह रहे हैं सर, वो पूरी तरह से बंदर नहीं है। ठीक है, उसका शरीर जो है वो मनुष्य जैसा ये ही है। आधा बंदर और दिख रहा है आपको कहाँ से। नहीं सर, ये आधा बंदर नहीं है सर, इसका सिर्फ चेहरे को बंदर जैसा दिखाया गया है। पूंछ तो है लेकिन। हाँ जी सर, पूछ तो सर वो सर, आज भी आप इवोल्यूशन में ले लो, आज भी ह्यूमन के, सभी के ह्यूमन में टेल होता है, लेकिन वो जो है बहुत नहीं, ये छोटा हो ह्यूमन चुका है कैसे, तो। नहीं 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 नहीं, ह्यूमन में टेल बोन होती है, ह्यूमन में टेल नहीं होती, टेल बोन होती है। हाँ, ये तो वो एक समय ये में तो था, वो सैगो टेल पूंछ बोन हो दिख गया। रही है ना यहाँ तो। हम्म। तो यहाँ पे भी पूंछ होगी। जी सर, लेकिन सर आप तो ये सीरियल वाले उठा के ला रहे हो ना, क्योंकि सीरियल में क्या अच्छा दिखाया वो ठीक तो है ना, तो पूछ भी यहाँ नहीं सकता यहाँ था। देखो, यहाँ देखो, ये पूंछ दिख रही है। जी सर। तो ये बाली और सुग्रीव तो है। हाँ जी सर, वही लड़ाई है उसकी। है ना, तो क्या मेरा एक ये पॉइंट है शादी बाद में, करते थे। आपका बाद एक पॉइंट है। ये शादी करते थे क्या, बंदर और इंसान। उस समय में सर संभव हो सकता है ना, क्योंकि उस उस समय समय सभी लोग बंदर एक और समान इंसान माना शादी करते थे, करते थे। उतना उतना बाबा रेसिज्म योगा नहीं था भाई, समाज में। जूजू क्लब मेंबर, गोल्ड मेंबर ने कहा उस समय आजाद बंदर और इंसान आपस में शादी करते थे। पहला इन्होंने सवाल जवाब दे दिया, दूसरे का मैं दे देता हूं। बाली जो है ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं लारी लप्पा, बाबा बाबा बुई, बाबा 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 बुई, ये कह रहे हैं। सर ऐसे करके तो आप मजाक उड़ा रहे हैं ये सर। वानर रामायण के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है कि बाली अपनी पत्नी के साथ जब बैठे थे तो उन्होंने कहा लारी लप्पा, बाबा बुई। वानर रामायण के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में ये बात आई है। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप पहले दिखाइए फिर। आप जो बोल आपने रहे हैं वानर उसको रामायण दिखाइए, पढ़ी आप है। प्रूफ कीजिए। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये इस तरह की कुछ बातें नहीं है, इस तरह की कोई भाषा नहीं होती संस्कृत में। किसमें, संस्कृत बोलते ही नहीं थे वो। जिस बंदर भाषा कभी में भी सर संस्कृत रामायण बोलता है। लिखी है, एक बात जिस बताओ, भाषा में भी बंदर सर संस्कृत रामायण। बोलता है। सर वो आप बंदर आप बोल रहे हैं, लेकिन वो उस समय एक अलग एज था। उस समय वो पूरी तरह से बंदर नहीं है सर वो। अच्छा, ठीक वो है, लोग संस्कृत में बात करते थे। वो बात करते थे किस भाषा में ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रामायण ये की किस अगर आप भाषा में बात बात कर रहे करता हैं। था। ये रीछ है, भालू जामवंत, ये किस भाषा में बात करता था। और इसकी सर बेटी जो है वो कृष्ण को ब्याही है ना, बता दूं आपको मैं, कृष्ण का ससुर है ये। हाँ, तो कृष्ण भगवान तो थे ही, वो तो सभी को तो एक कृष्ण समान मानते थे, भगवान, इसीलिए अच्छा एक उनकी बात बताओ, शादी की कृष्ण भगवान कौन सी भाषा में बात भेदभाव नहीं करते थे। करते थे। कृष्ण भगवान किस भाषा में बात करते थे, भोजपुरी में तो करते नहीं होंगे, किस में करते थे। मुझे पता नहीं, मैंने शायद से ब्रिज अंदाजा, के बारे में ऐसा कुछ सुना था। अंदाजा लगाओ, हाँ किसके। संस्कृत में ही सर होगा, संस्कृत में ही होगा, ठीक है, तो दामाद क्योंकि अगर तीर संस्कृत में महाराज भी बात कर रहा संस्कृत में है, है। सुनो तो, दामाद संस्कृत में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण संस्कृत में बात कर रहे हैं, ये भालू जो है वो भगवान कृष्ण का ससुर है। तो ये जब भगवान कृष्ण गए होंगे जामवंत के पास में तो संस्कृत में ही बोले होंगे, त्वम हाँ जी त्वम पुत्री ददामी। तो ये भालू बोला होगा ददामी ददामी, बोला होगा ना। सर, वो अब उनके बीच, अरे वो उनके बीच भगवान में सर कृष्ण क्या अगर बात हुआ संस्कृत है, में बात कर रहे ऐसा थे, कुछ, ये इनकी लड़की ऐसा ब्याहने कुछ गए, लिखा नहीं है सर। तो अपने ससुर से किस भाषा में बोले होंगे। इशारों में तो सर बोले नहीं होंगे, तेरी ऐसे हाँ, हो करके सकता इशारों है, में क्यों बताए नहीं हो होंगे, सकता तुम्हारी सर, इशारों में लड़की बात ऐसे की है। मुझे देता हो, ऐसे ऐसे तो बोले नहीं होंगे। सर जी, इससे आप जाना कहाँ चाहते हैं वो तो बताइए मुझे। मैं हम जानना इस चाहता बारे हूं में ये पूरी भालू जो है ये चर्चा किस करेंगे। भाषा में बात करते थे।
लेकिन हमको इससे क्या लेना देना, वो किसी भी भाषा में अरे बात करे। भाई, ऐसा भगवान तो नहीं कृष्ण संस्कृत सर, में बात करते ऐसा भी थे, तो ये गए होंगे सर देखिए, आज इनके के पास सर में, देखिए बोले होंगे सर, त्वम कन्या अति सुंदरम, त्वम कन्या कुब्जा अपि सुंदरम, मम सर जी त्वाम देखिए कन्या भाषा, दे देही ददामी। तो फिर भालू बोला होगा ददामी, त्वम त्वम माम कन्याम ददामी। सर आपको क्या लगता है भाषा सिर्फ एक ही है? वो कोई भी भाषा हो सकती है सर। आज अरे के टाइम कौन में भी सी आप भाषा में देखिए ये कितने भालू सारी बात भाषा करता है। था, ये बस जानना चाहता हूं मैं। सर इस बारे में हमको अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, उसमें नहीं बताया अरे गया है भाई महाभारत एक गीता मिनट, में सुनो या सुनो, रामायण में आपकी वो शादी हो किस गई? भाषा में बात कर रहे आपकी शादी हो हैं। गई? जी नहीं सर, जी नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर ये पर्सनल मैटर को लेकर के क्या आप चलो वो जा ठीक रहे है, हैं सर? आपका कोई दोस्त है? सर ये आप सब अपने सभी दोस्त के से दोस्त हैं हिंदी सर। में बात करते हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आपका दोस्त समझ लेता है आपकी बात को। हम्म। आप उसको बोलते होगे चल पान के खोखे में चल, बीड़ी पी के आते हैं, तो वो समझ लेता होगा हाँ भाई चलो बीड़ी पी के आएंगे। ठीक है? नहीं सर, उतना लो क्लास नहीं है कि बीड़ी पीना पड़े। तो अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वैसे ही भगवान कृष्ण जब जामवंत की पुत्री से शादी करने गए, तो किस भाषा में बोले जामवंत को? अरे सर, अभी के टाइम में हिंदी जैसे मैं बोलता हूँ तो कुछ तो वो मलयाली हिंदी भी में तो बात एक भाषा करते थे? होता है। नहीं, मलयाली भी होता है। मेरा मलयाली दोस्त है, उसको मैं कुछ बोलूंगा तो वो मलयाली में मलयाली में समझेगा। कृष्ण जो किस भाषा जो में बात करते थे, जो मलयाली में? जो जो जिस भाषा में हो सकता है, जो आप जो बोल रहे हैं इनका कुछ और भाषा हो, वो नहीं सब कौन वो सा? भाषा को समझते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। कौन सा वो भाषा? चीज यहाँ पे सर, इसके लिए पीछे आप भगवत क्यों गीता पड़े हैं कृष्ण पहले ने ये किस बताइए। भाषा में कही थी? संस्कृत में ही कही थी सर, तो क्योंकि उसी मतलब भाषा में संस्कृत ही आती लिखा थी हुआ ना था। कृष्ण को? जी सर। तो जब इससे लड़की मांगने गए होंगे तो जामवंत को आती होगी ना संस्कृत, ये मान क्यों नहीं रहे हो नहीं आप? मेरे क्यों को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सर, क्यों जरूरी है क्या? मैं आज क्या ये हो सकता है इनको जो भाषा आता हो कृष्ण जी को और भी दो चार भाषा आता होगा, तो इनका भी एक भाषा है जो उनको आता था। क्यों आज के टाइम में भी हमको मतलब एक हिंदी भालू की भाषा इंग्लिश थी जो कृष्ण जानते थे, नहीं, कोई ऐसा करता जरूरी होगा नहीं है भालू, कि सर आप तो वो कृष्ण बोलते सर हैं, आप ऐसे कर रहे थे आपस में उन लोग बैठ के। सर आप जो है वो आज के समय के जंगल के भालुओं के बारे में आप सोच रहे हो। वो कोई ओ ऐसा भाई, वैसा ये भालू नहीं जंगल है का ही जो भालू एक दिख रहा है, इसकी भालू। शकल से दिख रहा है ये जंगल का भालू है, इसमें मुकुट पहना दिए हैं। हाँ सर, लेकिन वो स्ट्रेट खड़ा है हाँ, सर, राइट? स्ट्रेट खड़ा हमेशा है ही तो स्ट्रेट भालू भी खड़ा स्ट्रेट रहता है। खड़ा रहता है, हाँ, दिखाऊं? नहीं वो भालू जब तक वो जरूरत नहीं पड़ता शिकार नहीं करता तब तक वो सीधा खड़ा नहीं तो होता। इसको भी जब जरूरत तक पड़ उसको रही होगी ना? अदर नहीं सर, वो तो हमेशा ही सीधा खड़ा हुआ है। आप तो ये कभी नहीं दिखा कौन? सकते कि वो भालू की तरह चार पैरों पे चल रहा है। वो सीधा ही आपको खड़ा है, तो कैसे वो कोई पता है? ऐसा वैसा भालू नहीं, वो म्यूटेटेड भालू है शायद। ये आपको ये देखो, चीज वो किसी पर सर यहाँ इसी की पे जो लड़की से दिखा रहे हैं शादी वो की है आपको भगवान कृष्ण। अरे सर तो कर भी लिया तो क्या हो गया? हाँ भाई, कृष्ण हाइपर जी जो है एक्टिव जी। बहुत महान है वो। अच्छा एक वो बात वो बताओ, सभी भालू को की एक लड़की समान क्या मानते होगी? हैं। भालू की लड़की क्या होगी वैसे? सर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बताओ ना। आप सीधे मुद्दे मुद्दे पे आइए। भालू की लड़की क्या आप होगी? सर भालू का लड़की तो भालू ही होगा। तो ये मतलब सब भालू मतलब से क्या शादी किए पूछ थे रहे ना हैं? कृष्ण भगवान? सर आप ये दिखा रहे हैं ये भालू है, उसको जिसको आप दिखाए हैं जामुन को वो भालू नहीं अच्छा है सर अच्छा। पूरी तरह। आप ये समझ अच्छा क्यों अच्छा, नहीं रहे? मतलब अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ऐसे मान लेते, मतलब वो ऐसी दिखती होगी ना? अरे नहीं बाप के सर, ऊपर ऐसा तो कुछ गई नहीं होगी। है उसमें। उसमें जब दिख सर क्या रामायण में उसको बेटी के बारे में बात किया है? नहीं। नहीं नहीं, अगर पूछ किया रहा है हूं तो क्या आपसे उसका भाई, बेटा लॉजिक उसका का बात डिस्क्रिप्शन पूछ क्या रहा हूं। है? जब अभी आप, एक मिनट, जब अभी आप थोड़ी देर पहले हनुमान जी को बिना वजन के गुब्बारे जैसे फुला के सूरज खिलाए, मैं आपको कुछ बोला? नहीं बोला, मैं आपका बात सुना इत्मीनान से। आपने अपना एक लॉजिक लगाया, एक लॉजिक मैं भी लगा रहा हूं भाई। वो लड़की भी तो इसकी जैसी दिखती होगी, थूथना बाहर निकला होगा, ऐसा लगता होगा कई दिन से शेविंग नहीं करी है। सर देखिए इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं हाँ वो भाई, सब हाइपर मतलब एक्टिव जी, कुछ कोई हमें पॉइंट था, दिखता है। आप बताइए।
नहीं, मैं हमेशा ये सुनता हूँ कि ये बाबा योग जो है ना, ये एक विक्टिम है आजकल, क्योंकि यहाँ से बहुत से ऐसे चैनल्स बने हैं जहाँ पे लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये जब हनुमान की बात है तो ये कह रहे थे कि वो तो बंदर जैसा नहीं थे, वो तो आप टीवी सीरियल देख के आप बोल रहे हो कि वो बंदर जैसे हैं। ठीक है, वो कोई कोई चैनल पे बैठा हुआ है, हिंदू चैनल पे, वो बोल रहा है कि ये नियंत्रताल है या जो भी है या कुछ है। तो यहाँ तक इनकी ये बात आ चुकी है कि आज लोग यहाँ खड़े होकर ये कहते हैं कि हनुमान जी जो थे ना, उनकी बंदर जैसी शक्ल नहीं थी, इनकी वो एक इंसान जैसे ही थे, उनका मुंह तोड़ा है, जैसे अफ्रीका लोग का मुंह थोड़ा आगे होता है वैसा उनका मुंह था, तो लोग अभी उसको बंदर कह रहे हैं। तो ये बिलीव करने में ये लोग आ गए हैं। फैक्ट ये है कि जब आप ये टीवी सीरियल को छोड़िए, आप किसी की हनुमान की मंदिर में जाए, वहां पे मूर्ति देखो यार। आप जो ये पुरानी जो आपकी सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल्स होते हैं, उसके ऊपर हनुमान जी का जो भी चित्र होता है वो देखो। तिरुपति में है, मैं यहाँ पे कर्नाटक में अनेक जगह बता सकता हूँ जहाँ पे मंदिरों के ऊपर हनुमान का जो है स्टैचू कार्व किया गया है। वो स्टैचू देखो, वो तो एग्जैक्टली वही है जो आज आप लोग इमेजेस में दिखा रहे हैं। तो ये लोग बिना फैक्ट को वेरीफाई करे हुए, क्योंकि किसी ने कहा कि हनुमान जी बंदर जैसे नहीं थे, ये तो टीवी सीरियल वाले बता दिए, तो यहाँ आके वही बात हमको बोलने लग जाते हैं लोग। बहुत गलत है भाई। एक बार आप चेक कर लेते, आप तो हर कितने मंदिर गए होंगे आप लोग, वहां पे मूर्ति आपने देखी होगी। आपने कभी भी आपने क्वेश्चन नहीं किया, अरे ये मूर्ति तो ऐसा ही है जैसा वो सीरियल में दिखा रहा है, अगर सीरियल गलत है तो ये मूर्ति कैसा ऐसा बन गया? एक बार क्वेश्चन कर लेना भाई। थैंक यू। सर, आप जो बात बोल रहे हैं बंदर-बंदर, उसमें रामायण में जिसको दिखाया गया है, आप उसको बंदर बोलो, बानर बोलो, वो आज के टाइम का ही बंदर था एग्ज़ैक्टली। इसको क्या डेफ़िनेशन आप बोल सकते हैं कि आज का जो बंदर है और रामायण के समय में जो हनुमान जिसको मैं जिस बंदर की बात नहीं स्पीशीज़ कर में रहा, दिखाया गया एक वो मिनट, मैं सेम बंदर की है। बात नहीं कर रहा। हनुमान का जो फेशियल ये था, वो तो एक बंदर के जैसा था। ठीक है, वो उनका जो जो भी फेशियल कंस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल बंदर के जैसा है। हाँ, उनके पास दुम अगर है। आप लोग अगर क्योंकि उस अब यहाँ पे लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए क्योंकि देखो ये तो बंदर ही बंदर जैसा ही दिखता है, तो आप लोग उसको एक जस्टिफिकेशन देने के लिए कोशिश कर रहे हो कि ये तो रामायण सीरियल में दिखा गया है। सर, आप तो ठीक है, एकदम रेसिस्ट की हनुमान ऐसा तरफ नहीं से था ना, कर रहे हैं हनुमान सर। दिखते थे आप नियंत्रताल एकदम जैसे। रेसिस्ट की ये तरफ से बहुत बार कर रहे हैं मैंने सर। सुना है। मतलब सर, किसी का चेहरा अगर बंदर जैसा होगा तो उसका मतलब और कोई क्वालिटी नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हैं? मतलब तुम्हारा जो शक्ल बंदर जैसा है, तो तुम बंदर जैसे कूदोगे, नाचोगे और तुम्हारा कुछ क्वालिटी नहीं हो सकता। एक बात मैं पूछ भी तुम्हारा पूछ भी बोलो, पूछ भी बंदर मुंह नहीं अकेला, पूछ भी बोलो। पूछ हाँ, भी बोला ना, फिर पूँछ भी पूछ के बोले बारे में तो इसका छोड़ते हैं क्यों? पूछ भी है तुम्हारी तो तुम बंदर जैसे कूदोगे क्यों, ऐसा बोलो ना। हाँ, ये यही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये तो आप रेसिज़्म हाँ, यही फैला तो रहे मैं हैं सुन सर। रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा सर, आप योगी तो बाबा एक रेसिज़्म बात फैला रहे हैं। बताओ यार, ये तो चलो ठीक है, तो हनुमान जी कहाँ से बढ़ना शुरू हुए थे? मतलब धरती से फूलना शुरू हुए थे या जुपिटर पे गए थे आकार बढ़ाने? सर, उनको जुपिटर पे जाने का क्या ज़रूरत है? कहीं भी तो जाने का क्या धरती से ही ज़रूरत है? फूलना उस शुरू टाइम हो पे गए थे उड़ गुब्बारे सकते हैं। जैसा, क्यों? वो उड़ सकते क्यों? हैं सर, वो उड़ सकते हैं ना। वो तो उड़ अच्छा उड़ सकते हैं। के फूले थे कि फूल के यस। उड़े थे या उड़ के फूले थे? सर, आप मज़ाक उड़ाने पे आ गए हो। हाँ मजाक ही उड़ा, आप लेकिन मजाक आप आपने शुरू उसको किए भाई। आपने हनुमान जी नहीं, को मैंने फूला बोला सर, गुब्बारा कह दिया, मज़ाक मजाक आपने शुरू किए सर। नहीं सर, अगर आप भी जानते आपने हैं मजाक कि उड़ाना शुरू की मंकी गॉड की, मैंने नहीं की शुरू की, आपने शुरू की हुई है। नहीं सर, आप सही रामायण नहीं में कहीं बोल रहे लिखा हैं। है आप हनुमान गलत जी बोल गुब्बारे रहे हैं। जैसे फूले थे, क्यों योगी भाई? नहीं, ऐसा नहीं वाल्मीकि लिखा रामायण है। में लिखा है कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा होगा। तो लेकिन अच्छा, आप तो फिर पूछ रहे हैं कि नहीं, कैसे ये निकल लिखा गया, है तो हनुमान जी के पास बहुत सारी मैंने शक्तियां आपको थी, ये लिखा है ऐसा? उनके किसी किताब में उनके बारे में जो चर्चाएँ की गई है, उनके गुण बताए गए हैं कुछ, तो उसमें कौन बताया कौन से जाता है गुण कि बताए उनके हनुमान जी में, पास बताओ थोड़ा गुण बताओ, सर मुझे भी बताओ जो थोड़ा। मैंने आपको 4-5 गिन के बता दिए और एग्ज़ैक्टली हाँ उन बताओ ना, विद्या गुण का तो बताओ नाम ना, मुझे मुझे नहीं, कौन से वही गुण थे मैंने हनुमान जी? बताया सर। वो कौन बड़ा से? हो सकते हैं, गुब्बारे जैसे छोटा हो फूल जाते सकते हैं, थे? हल्के हो सकते हैं, फूल सकते हैं बड़े हो और सकते हैं, हल्के आपका हो शेप सकते हैं? तो वही तो मैं सोच-समझ कर पूछ रहा हूँ, सकते हैं सूरज और को खाने के लिए उन्हें कहाँ से बड़ा होना शुरू करना पड़ेगा? गैलेक्सी में जाके बड़े होंगे या धरती से बड़े हो नहीं जाएंगे? सर, वो सोलर सिस्टम मैं में थोड़ी देर जाएँगे में ज्वाइन पहले, करता हूँ। धरती से बाहर, उसके बाद ही वहाँ पे किया होगा उन्होंने। सोलर सिस्टम से बाहर जाकर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने सूरज को खा लिया, क्यों?
हाँ, ये संभव है सर, क्योंकि कहाँ से खाया? डेफिनेटली सोलर नॉर्थ, सिस्टम साउथ, ईस्ट, सोलर वेस्ट, सिस्टम ऊपर जो नीचे कहाँ से सोलर खाया? सिस्टम जो है वो तो सूरज सोलर से बड़ा सिस्टम है में ना सूरज सर। के चारों तरफ ग्रह मंडल घूम रहे हैं सर, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आप बात कह रहे हैं थोड़ी टेक्निकली गड़बड़ है कि उन्होंने सूरज को खाने कहाँ से शुरू किया? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कहाँ से? क्योंकि जब वो सर सूरज को स्पेस में खाएंगे तो नहीं, योगी जी, इसमें फंडामेंटल समस्या स्पेस है। में अगर वो सूरज को सर खाना शुरू स्पेस में करेंगे तो किसी ना किसी ग्रह को उन्हें हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सूरज के चारों तरफ नहीं, ग्रह ऐसा घूम कुछ रहे हैं, तो नहीं है उन्होंने आप शुरू कहाँ से सर किया? उसके लिए जो अलाइनमेंट है, अगर अलाइनमेंट सही नहीं है अलाइनमेंट तो की आप बात ही बोल नहीं हो सकते रही हैं कि सर, उससे अलाइनमेंट तो अलग चीज होती है, आपको अलाइनमेंट का परिभाषा नहीं। अलाइनमेंट करवाया आपने कार का कभी? क्यों? बोलिए बोलिए योगी जी। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ तो बताएं ना, अलाइनमेंट जानते हैं क्या होता है? आप अलाइनमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलाइनमेंट तो मतलब हम सर वही समझते हैं जो किसी एक नहीं, जो हम डायरेक्शन में समझते हो, नहीं है, एक कभी साफ देखा है लाइन अलाइनमेंट हो। होते हुए कार का? हाँ जी, देखा है। कार का देखा है? अलाइनमेंट नीचे ये घुस के आपको कभी गए उसमें? मशीन में क्या होता रहता है? नहीं सर, वो नहीं देखा है, मैं कार मैकेनिक्स नहीं हूँ नहीं सर। देखा है तो कहाँ से अलाइनमेंट देखा फिर आपने? ऊपर खड़े खड़े? सर मैं अलॉयमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो अलाइनमेंट होता है। बहुत बढ़िया। वो आप बोल रहे हैं ना सर, वो अलॉयमेंट शायद आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपने कुछ टर्म आपने कौन सा इनिशिएट अलाइनमेंट किया बोला हुआ होगा। है? तो चलो वो छोड़ो, ये बताओ हनुमान जी घुसे कहाँ से थे खाने के लिए? सर वो उनको कहीं से भी घुसने की क्या जरूरत है सर, वो तो फिर मतलब वो कोई कैसे खाया होगा उन्होंने? मतलब सूरज के ये चारों तरफ तो ग्रह मंडल घूम रहे हैं, तो आप कोई ना कोई ग्रह तो सर तोड़ना आप पड़ा क्या, होगा ना उन्हें खाने के लिए। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो उस ग्रह जो है इतना फास्ट घूम रहे हैं कि वो हम्म, टकरा जाएंगे सिर से, और कोई जरूरी है कि उनके सिर पर टकराना ही पड़ेगा उनको। तो मतलब फिर वो आप रास्ते घुसेंगे में चलते कैसे हो तो सर? कोई वो जरूरी है सूरज कि के चारों तरफ ग्रह हैं, उल्का पिंडों की पट्टी घूम रही है, तो वो घुसेंगे तो वो टकराएंगे नहीं? तो सर वो तो हाथ डाल के खा लिया ना उन्होंने। अच्छा, हाथ डाल के ऐसा भी खाया हो हुआ सकता था, है। तो मतलब उन्होंने खुद को बड़ा किया, स्पेस में गए, फिर हाथ डाल के खा लिया। इतना बड़ा कर सकते हैं वो अपने आप को, क्यों? हाँ सर, उनका तो बहुत सारा डेफिनेटली, आप उनका जो भी वेद है या फिर जो भी लिखा हुआ है किताबें, उनमें आप पढ़िएगा कि उन्होंने वेद में सूर्य हनुमान के जी का नाम दिया है कहीं पे? वेद में दिया है हनुमान जी नहीं का सर, नाम? उसमें उसमें नहीं है, रामायण की ही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक हम्म। है, तो सर आपको आंसर चाहिए था, मैंने आपको आंसर दे दिया। आपने कोई ये आंसर नहीं संभव दिया है। सर, आप ये बातों के छल्ले बना रहे हैं। चलिए आप ये बताएं कि हनुमान जी पे बहुत सारी विद्याएं थी, अभी आप दावा कर रहे थे, हम्म, ठीक है? नहीं विद्याएं? जी सर, जरूर थी। तो अब ये बताएं, मेरा एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, आप तो बहुत दूर पहुंच गए, मैं बड़े छोटी सी शंका का समाधान करना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी पॉटी करके हाथ किस चीज से धोते थे? थोड़ा बताएं, क्योंकि साबुन तो अभी 100 साल पहले आए। सर ये सब गंदगी की बातें अगर आप करेंगे तो क्यों कैसे होगा गंदगी? सर? क्यों इसमें गंदगा क्या है भाई? तुम आप हाथ नहीं धोते क्या पॉटी करके? सभी तो होते हैं सर, तो लेकिन फिर वो तो किस कोई चीज से बहुत धोते हो आप हाथ? किस चीज से धोते हो हाथ? सभी चीज से धोते हैं सर, साबुन किस है चीज से और जो धोते भी हो है। भाई? आप हाथ किस चीज से धोते हो? सर मैं तो आपको बोल दिया, साबुन है, वॉश साबुन है करने तो के लिए सर, साबुन लिक्विड तो अभी होता 100 है। सालों में है। 100 साल पहले किस चीज से हाथ धोते थे? सर 100 साल पहले इंसान के पास कुछ ना कुछ नहीं होगा, और इंसान के पास क्या नहीं होगा? होगा तो वही उस तो मैं समय में। पूछ रहा हूँ, हनुमान जी के पास वो क्या था? आप विद्याओं की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्ञान था, विद्याएं थी, उड़ के चले जाते थे। तो थोड़ा मुझे ये बता दो कि वो लोग सारे ही लोग पॉटी करके हाथ किस चीज से धोते थे? क्योंकि बंदर तो सर नहीं धोता सर हाथ, पॉटी करके हाथ नहीं धोता सर बंदर। ये जो मतलब चर्चा हो रहा है, ये किसी मतलब का नहीं हो रहा है, कौन कैसे धोता नहीं, था बिल्कुल नहीं मतलब धोता का था हो रहा है। इसका कोई आप जब दावे कर रहे हो कि आपके ईश्वर के पास बहुत सारी शक्तियां थी, तो उससे साबुन बनाना आता था कि नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर साबुन, ये सब आप क्या बोल रहे हैं सर? क्या ये जरूरत सब पड़ेगा यही तो साबुन मुद्दा का, वो है, सब मुद्दा क्या? हवा में उड़ना, कल गपोड़ी बातें करना, ये आपका मुद्दा है। क्योंकि हिंदू धर्म में तो सर लोटा पार्टी चलती थी, लोटा लेके जंगलों में जाते थे। अभी अभी बंद करवाया है मोदी जी ने लोटा पार्टी, पता है कि नहीं आपको? तो सर वो लोटा पार्टी तो सर यूरोप वाले भी जाते थे, उनके पास क्या हाँ जन्म तो से ही जाते थे ना, तो वो यूरोप वाले पहले हाथ थोड़ी कह होता रहे हैं हम था? हवा में उड़ के चले जाते थे, सूरज खा लेते थे। सर दावा तो आप कर रहे हो ना हाँ तो शक्तियों का, बहुत शक्तियां थी। तो मेरा हाँ दावा तो ये सर कहना ये है कि भाई इतनी ये शक्तियां दावा थी, तो साबुन क्यों नहीं बना पाए आप लोग? सर अब ये बात अगर आप पूछिएगा क्रिश्चियन से कि तुम लोग जीसस के पहले जीसस क्या चीज से धोते थे, तुम्हारे पास उस समय साबुन क्यों जीसस नहीं तो था? सर राख जिससे से धोते साबुन थे। होते थे। जीसस तो बोलता है ना राख से धोते, वो कहता ही नहीं मैं हवा में उड़ के जाता था। हम्म, नहीं सर, जीसस का भी चमत्कार का बात हुआ है, उनका बाइबल या हाँ जो हाँ, भी बिल्कुल किताब है बिल्कुल उनमें हुआ भी है ना चमत्कार का बात। चमत्कार की लेकिन वो तो बात है। कहता था ना तो वो सर राख से ही धोता था सर पहले। हाँ, तो इन्वेंशन जो है वो उस समय हम्म। जो था उस समय था। ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन तो फिर सभी जो हनुमान है जी को पढ़े साबुन लिखे थे। बनाना क्यों नहीं आता था? क्यों? इतनी शक्तियां थी, सूरज खा जाते थे, तो जरा सा साबुन क्यों नहीं बनाया उन्होंने?
सर उस समय कोई भी तकनीक रही होगी जो हमको नहीं पता। तो बताओ ना आपको नहीं तकनीक पता यार, तो इतनी इसके लिए तकनीक आप है, हवा में मनुष्य उड़ने की, बदोगे। फूलने की, गुब्बारे की बता दी, थोड़ा बता दो ये लोग हाथ कैसे धोते थे? वो कोई भी हो सकता है सर, मैं आपको नहीं बताता कोई भी हूँ कैसे हो सकता है भाई, थोड़ी बताओ ना। ये अंग्रेज अगर साबुन नहीं बनाते तो हम तो आज भी राख से हाथ धो रहे होते। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां थी द्वापर युग में, तो तुमने साबुन क्यों नहीं बनाया, क्यों? सर वो इतनी बेकार बातें जो है ना वो सब ग्रंथ बेकार में कहाँ नहीं होती है? लिखी पॉटी गई है। करके हाथ धोना सबसे अच्छी बात होती है हाँ सर। ये सब सूरज खाना चीज जो बकवास है बात होती है। पॉटी करके जो गंदे हाथ रोज लेके घूमना बहुत गंदी बात होती है। बंदर ऐसे ही घूमते हैं, वो नहीं धोते अपने पॉटी करके हाथ। सर आप उनको बंदर देखा है समझ कि नहीं रहे बंदर हैं अपने जंगल में, क्यों? सर आप उनको बंदर समझ रहे हैं लेकिन नहीं मैं तो वो मंकी गॉड बंदर समझ रहा नहीं हूँ है सर, जो आज ये के बताएं टाइम ना। का आप बंदर देख मैं रहे हैं। मंकी गॉड समझ रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताएं यार, ये मंकी गॉड था तो लंका में इसने आग कैसे लगाई थी, थोड़ा सा बताएं मंकी गॉड ने। सर ये तो रामायण में सीधा सीधा लिखा है उसमें कि उनके पूंछ में आग लगा के उन्होंने पूरे लंका में आग लगा दी थी। तो उसे जरूरत क्या थी सर? उसके पास तो बहुत शक्तियां थी, वो सूरज को खा सकता था, तो उसे पूंछ में आग लगा के जगह जगह उचकने की जरूरत क्या थी? इसमें लॉजिक क्या है? सर देखिए यहाँ पे जो है श्रद्धा की बात आ जाती है, ठीक है मैं आपको बताता श्र- हूँ किस आधार देखो पे। श्रद्धा, हनुमान जी कामना, जो है इन सब की हनुमान बातें जी मत नहीं करो, ठीक है? सर मुझे ये सब की सर बातें नहीं करनी, सुनिए मुझे लॉजिक की वही मैं बात बता करनी रहा है। हूँ, वही मैं साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन क्यों दो, हो ये गया। मत करो वो भक्तों से करना जाके। नहीं मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी मेरे ख्याल से आजाद जी ने पूछा मुझसे या न्यूटन जी ने शायद से पूछा कि क्यों हनुमान जी जो है नहीं उड़ के चले गए। देखिए सर तो मैं भी तो हनुमान पूछ जी रहा हूँ भाई, ये जो है बंदर अपनी वो पूंछ में आग लगा के हनुमान जगह जी जगह जो लंका है में क्यों घूम रहा था भाई? मैं मुझे लॉजिक बताओ मैं कि बता पूंछ में आग लगा के कैसे सोने की लंका जल सर सकती है? सोना जल सर जाएगा सर पूंछ में मैं आग लगा के, क्यों योगी? सर सोने की लंका है इसका सोने में मतलब आग ये तो लगाई जा नहीं है ना सकती कि है क्या वहां पे पूंछ में आग कुछ लगा भी के? मतलब सोने में सोने आग की लग सकती लंका है है पूंछ में मतलब आग वहां लगा पे के? कुछ आप कहना चाहते हैं कि सोने की लंका है मतलब सब कुछ सोने का है, कपड़े भी सोने का होगा, ठीक है, सोफा भी सोने का होगा, गद्दी भी सोने का होगा, सब कुछ तो तो सोने फिर का, काय में पर्दा भी आग? अच्छा सोने का है, सोफा था वहां ऐसा पे, तो क्यों नहीं है। सोफा था वहां पे? रावण क्या सोफा भी था? सर आज के टाइम में हम सोफा बोलते हैं उसको, उस समय अच्छा गद्दी बोला जाता था, गद्दी बैठने बोला की जाता, जगह जो भी साबुन को हो क्या बोलते थे उसी उस को समय, क्यों साबुन को क्या बोलते थे उस उसी को समय? सर इस चीज साबुन का को क्या परिभाषा नहीं बोलते थे, वो पता, पॉटी धोने इस वाले चीज साबुन का को? परिभाषा इस अरे चीज का साबुन बता परिभाषा दो नहीं यार, दिया इतनी सर बातें कर क्यों रहे हो, साबुन तो बता फिलहाल दो, उसके साबुन बारे को में क्या क्यों बोलते थे? डिस्कस करें जा रहे नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जरूरी चीज है ना, जब तुम गप्पे छानते हो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें, हवा, स्पेस, टाइम, तो मूल मुद्दा खड़ा होता है कि पॉटी करके हाथ कैसे हैं। सर धोते थे? राख से धोते थे या आप साबुन से आंसर ले धोते थे? लीजिए, आप आंसर ले लीजिए, आप तो साबुन और इन अरे सब मुझे के आपके पीछे ही आंसर की पड़े जरूरत हैं। ही सूरज नहीं में ना, मुझे आग पता है ना, है। वैसे सूरज में आग है। वही तो पूछ रहा हूँ सर, सूरज में आग है, सूरज खा सकता है जो बंदर, वो लंका में पूंछ में आग लगा रहा है। हाँ तो ये कैसे आग लग गई पूंछ में? वही तो समझ रहे, जब मुंह में आग नहीं लग रही तो पूंछ में कैसे लग रही है इसकी आग? हाँ भाई ये कैसे हुआ था यार? सर आग जो है वो किसी भी चीज में लग सकता है, ठीक है, ये तो आप जान मुंह में लीजिए नहीं लग कि सकती, क्यों? आग जो है वो मुंह में लग हाँ सकती है मुंह कि में नहीं? लग सकती है, तो मुंह में सूरज लग खाया था तो सकती मुंह है में लगी लेकिन थी कि नहीं? सर उस समय जो है मुंह से जो हवा निकल रहा है सांस लेने उससे ठंडा हो गया अच्छा सूरज। स्पेस में हवा निकलती है, क्यों? स्पेस में सांस लेते हैं सर और हवा उसके निकलती है। उसके मुंह से निकला हवा है तो ना। उसके मुंह से कैसे निकल जाएगा? स्पेस में कहाँ होती है हवा, बताएं तो सही थोड़ा। सर स्पेस में नहीं होती है लेकिन वो सांस लेके तो वो ही तो कहाँ गया उड़ रहा था है ना बंदर? सर। बंदर मंकी किंग कहाँ गया था सूरज को सर खाने वो के लिए? बंदर स्पेस में नहीं नहीं है गया था तो सर, कहाँ वो गया था? हनुमान जी है, लंका में बार बैठ बार के खा लिया बंदर था। बंदर बोल करके बंदर बंदर बार बार बोल करके आप उसको बिल्कुल आप बंदर आज ही के बोलूंगा बंदर सर, के उसे साथ मंकी कंपेयर किंग करते बोलते हैं। हैं। आपकी उसमें भी सुनो, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपकी वाल्मीकि रामायण में सर भी मंकी किंग वानर कपी शब्द सर लिखा है सर वो कपी। उसके लिए। सर नहीं बोल- कपी बानर, कपी यानी हाँ बंदर। ये देखो भाई, ये नासा का वीडियो है, ये देख रहे हो? ये हाँ सन जी का सर ओरिजिनल सोलर वीडियो है। फ्लेयर सोलर फ्लेयर हम्म। हम्म ऊपर में देखो छोटा सा अर्थ दिख रहा है ना, सोलर फ्लेयर इतने बड़े हैं कि अर्थ कितना सा दिख रहा है उसके सामने। तो हनुमान जी इसको खा गए थे। सर गुब्बारे जी वो जैसे तो हाँ। फूल के स्पेस वो में भी। जो है ना अच्छा सर एक बात धरती पे बताओ। बैठ के तो नहीं खा रहे थे ना वो सर। चलो ठीक है, हनुमान जी इसको खाए थे, आप माने ना? हाँ जी सर। आज आप खाना खाए? सर हाँ सर खा लिया तो अब क्यों मतलब सीधा पॉइंट पे आइए सर। पॉइंट पे ही आ रहा हूं मैं, बिना पॉइंट बात ही नहीं करता। कल भी खाए होगे, जी सर। सुबह शौच गए होगे टट्टी करने। सर जी हनुमान जी ने पूरा खा के निगल नहीं लिया था, उसको मुंह से फिर तो निकालना कहाँ से पड़ा था, निकाल दिए थे? क्योंकि जो भी मुंह से ही निकाला, मुंह में वो उन्होंने निगला नहीं था। जब जब तक हम कोई खाना उसको मुंह निगलते में नहीं डाल है वो लिए, मुंह में ही इतना बैठा। बड़ा आग को? हाँ जी सर।
मुंह में डाल लिया तो हनुमान जी। इसीलिए सर इसीलिए तो सच में वो आप ये मानते हो? ऋषियों ने जब क्या सर बोलिए? सही में मानते हो आप इसको? सही में मानते हो सर? आपको एक जवाब चाहिए था, ठीक है, कि हम्म क्या सूरज को खा सकता है और कैसे खा सकता है, यही आपका टॉपिक है। हम्म, मैंने आपको बताया कहाँ कि कैसे बताया खा आपने? सकता है। बताया ही नहीं आपने, तो आप तो हवाबाजी करते रहे, आपने अभी तक नहीं बताया क्या कहाँ खाया हवाबाजी कैसे कर रहे हैं खाया। सर? कॉन्सेप्चुअल कहाँ बात हवाबाजी करी कर नहीं रहे हैं आपने, मैंने स्पेस में सांस ले मैंने रहा तो होगा, मुंह में छोड़ दिया होगा, मतलब यार कुछ तो मतलब अपना तुक्केबाजी पे पीछे कम से कम साइंस तो लगा लो यार। अच्छा क्या तो बोल रहे हो अच्छा यार, मतलब सर साबुन मान बनाना नहीं लीजिए आता, पॉटी राख से धोते थे देखिए लेकिन सूरज खा जाते देखिए थे। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, जो हम खाते हैं, हम भी जो खाते हैं बहुत सारा खाना गर्म होता है, लेकिन हमारे मुंह में जाने के बाद जो है वो सूरज ठंडा नहीं होता खा है, लेते बिकॉज हमारा भैया, सूरज सलाइवा। का टेम्परेचर पता है कितना है? क्या बोल रहे हो योगी जी यार, थोड़ा साइंस का इतना हमारा मुंह भी वो जल जाता है। चमत्कार मत करो, हाँ, चमत्कार मत करो साइंस का यार। साइंस के दम पे ही सर जिंदा हो। अभी बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर के जाके सुई टुचवाओगे, सर हनुमान जी नहीं आज आएंगे हम तुम्हारे। साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है हम तो हनुमान जी साइंस के की बारे बात ही में कर बोल रहे हैं रहे हैं तो भैया, हम एक्साइटमेंट तुम्हारी कर गप्पों की दीजिए। बातें थोड़ी कर रहे हैं। ये गप्पू का क्या है सर? गप्पू का गप तो कुछ गप्पे भी ही नहीं तो है सर। हैं, गप्पे ही तो हैं। मैंने आपको ठीक, लॉजिकल हवा में आंसर उड़ दिया। गए, आपको फुग्गा जो बन है गए, फूल गए, सर और क्या मैं है? आपको बताता हूँ, वोल्केनो से जो लावा निकलता है ना सर, वो भी पानी में जाके ठंडा हो जाता है, ठीक है। अरे तो मुंह बाबा में जी जो मुझे होता मत है हवा बताओ की। यार, तुम ज्योग्राफी तुमने कितनी पढ़ी होगी, तो फिर मैं अभी पूरा पूछूंगा तो नहीं फिर वो फिर निकल देखिए जाएगा, सर अभी तुम लावा वही को अलाइनमेंट और अलाइनमेंट सर लावा अलॉयमेंट में बातें फंसाने लगोगे अभी। ठीक। लावा को समझने के वॉल्केनो अच्छा, लिए वॉल्केनो सर मुझे हनुमान मत जी का बताओ। जन्म कैसे हुआ था यार? चलो मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं, बताओ चलो। हाँ सर, अब आओ सर। पैदा नहीं कैसे हुए थे हनुमान जी? अमित जी वो पैदा कैसे हुए नहीं हुए वो तो सेकेंडरी। आपने जो अभी कुछ देर पहले बताया टाइम के बारे में, जो आप बोल रहे थे कि हम्म बिग हम्म बैंग थ्योरी जो भी जिसने भी बनाया, या फिर वो बोल रहे हैं कि बिग बैंग होने से पहले भगवान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिग बैंग होने तक भगवान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, भगवान जो है अरे वो भाई ओमनी एक मिनट। प्रेजेंट है, मतलब वो सब जगह पे हो आप सकता हमको है। अभी बिग आहा, बैंग समझाओगे ना मतलब? आहा, मैं आपको चलो सर बिग ये आगे बैंग पहले बढ़ाते हैं, ये जन्म अच्छा पे है। बात तो मैं कर आपको लेती बोल हैं रहा यार। हूँ मैं आपको हाँ, बोल रहा हूँ जन्म सर पे ही बात। कि छोड़ो हाँ, यार, आप जन्म से आप क्यों भाग साइंस रहे हैं? स्टूडेंट थोड़ी ना हो, आप कहाँ समझा वर्थ पाओगे से ये सब? क्यों भाग रहे हैं? हाँ, वर्थ से क्यों मैं भाग आपको रहे हैं भाई? बिग बैंग नहीं हाँ, क्या डर बर्थ से लग मत रहे हैं? भागो। मैं जो आपको नहीं सर, मैं आपको बिग बैंग नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कि बिग बैंग होने हम्म समय या फिर होने से अरे 1 सेकंड छोड़ो तक ना भगवान यार, एग्जिस्ट सुनो नहीं कर तो। सकता, वो गलत है। तुम्हारे बस की नहीं है, रहने दो यार, सुनो, तुम कहाँ लगे हो। ये बताओ हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? इसी पे रहते हैं अभी। उधर नहीं बहुत सर ये बेइज्जती हमारा हो जो जाएगी बिग बैंग वाले में, छोड़ो उसको। सर मुझे मुझे नहीं पता कैसे हुआ था उनका जन्म। सर बत मेरा एक दिखाऊं प्रश्न कैसे हुआ है, था? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनसे पूछो हनुमान जी की हाइट कितनी थी? क्यों, सर कितनी हाँ वो हाइट भाई तो थी अपने पूछ। आप शास्त्रों को के अनुसार? कितनी हाइट थी हनुमान जी की शास्त्रों के अनुसार? सर वो तो अपने आप को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो वो अरे जो कुछ आप नहीं कर सकते थे लिखा यार, हुआ है तुम्हारे सर, शास्त्रों से पूछ रहा हूँ यार। ये कर सकते वो थे, वो कर शास्त्रों सकते में थे, जो मन से लिखा कुछ हुआ भी है बोल रहे हो। वो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो फिक्स नहीं भी हो सकता है, अच्छा, ठीक है। शास्त्र उसका झूठे हैं कारण क्यों? यही है रामायण कि वो झूठी है अपने क्यों? आप को रामायण झूठी वो है? झूठे नहीं रामायण वो झूठी झूठे है? नहीं रामायण झूठी उन्होंने है? जो डिस्टेंस रामायण झूठी नहीं है? उन्होंने जो नहीं रामायण सर झूठी नहीं है? उन्होंने जो नहीं है सर, कितना बार बोलो नहीं तो है। फिर झूठ नहीं है तो फिर कहाँ से पता चला तुम्हें हनुमान जी की हाइट? मैंने तो नहीं बोला कि हनुमान जी का हाइट मुझे पता है, आप ही तो बोल रहे हैं हनुमान जी का तो हाइट फिर बोल पता रहे नहीं हैं, है तो फिर मैंने तो कैसे नहीं ये सुना। गप्पे छान रहे हो यार, इतनी देर से तुम एक आपको चीज इलॉजिकल बताया, बातें कर रहे हो। मैंने बताया कि उनके पास जो गुण था इससे ये संभव है कि कहाँ वो लिखा है उनके सूरज पास ये को गुण निकल था? सकते थे। बताओ ना, सूरज निकलते समय गुण था, ये कहाँ था? चलो सर आगे चले। नहीं, इनको कहानी सुनाने कि हनुमान जी के कहानी तो जन्म की? सुनाओ आजाद भाई, ऐसा हाँ थोड़ी सुन, हनुमान जी का हाँ जन्म कहाँ यार, से हुआ, इन्हीं बताते तो ये चलो, ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे। ये पूछे तो, हाँ क्यों भाई पूछ रहे हो, तो बताएं फिर कहानी। बाबा ही बताइए होगा। सर, दिखाइए। ये अपन उधर चलते हैं ना, ये कहानी पर। अमित सर आप सुना रहे हो सभी क्या? सर ये लोग जो इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं हनुमान जी का, उन लोग को श्राप मिले। हाँ, शराब ले दे हाँ लेंगे दो हम भाई शराब, सबको, शराब दे ले दो लेंगे। शराब कौन सी दे दो। ब्रांड की ये कौन सी ब्रांड की दोगे? मैं एक मिनट भाई, मैं ये शराब वाला काम मेरा रहता है। मैं हाँ निकाला ले ये लो आप ले पानी। ले लो। लो, आप ये ले लो। देखो। ओम जुजुवन जुजुवन जुजुवन। ले भाई, सुनो। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 12 में आया है भाई कि शंकर जी जो है, ये मोहिनी को देख के, उस स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली, तो वो मोहिनी का उन्होंने कपड़ा खींच लिया।
मोहिनी अवतार लेके विष्णु आए, तो शंकर जी उसको देख के कामातुर हो गए और उसका पूरा कपड़ा वस्त्रहीन कर दिए। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके बाल बिखर गए। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर की भुजाओं के पास से खुद को छुड़ाया और बड़े वेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त मस्त हाथी के समान थे शंकर जी, जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शिव का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से स्खलित हो गया। शिव जी का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा, वहां वहां सोने और चांदी की खदान बन गई। अब शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 20 में यह कहानी आगे आई है कि मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात को आदर से रामचंद्र के अर्थ मन से शिव जी के द्वारा प्रेरणा किए हुए सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रख लिया। उन महर्षियों ने वह शिव जी का वीर्य गौतम की पुत्री अंजनी के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की सफलता के लिए प्रवेश किया। उस समय उस वीर्य से महाबली तथा महापराक्रम युक्त वानर के शरीर वाले महान प्रत्युन्नमति हनुमान जी पैदा हुए। ये हुआ है भाई। अंजनी के कान में भगवान शंकर का वीर डाला गया। सर ये वानर ये निकला पत्थर जब बड़ा हुआ तब ये सूरज अमित सर, आया। हाँ ये क्या घोटाला है यार? अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग कहानी यार। ये हाँ हाँ पवन हाँ, वाली मैं सुना देता हूँ यार फिर। हाँ सुनाओ। रामायण से सुनाओ, वाल्मीकि से। हाँ यार, ये भी तो जबरदस्त है ना। नहीं, एक्चुअली में ये बात ये तो सही है इनसे कि हनुमान जी के 3 पिता थे। अगर आप रामचरितमानस में जो हनुमान चालीसा आता है, तो उसमें नाम भी है शंकर सुवन केसरी नंदन। श्रीनंदन, हाँ 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 एक्चुअली हाँ, सही में बोले। 3 पिताजी का ऑलरेडी ज़िक्र हनुमान चालीसा में है। तो हाँ, वीर ये तो किसका पढ़ते काम हैं। आया था? नहीं हाँ, सर, ऐसा हो किसका? सकता है कि वो एक ही इंसान के 3 नाम हो। कोई नहीं ज़रूरी नहीं, नहीं कि ओहो, उसकी अच्छा ये जगह देखो, क्या बात ये कर रहे देखो, हैं ये आप? कुछ देखो। भी फेंकोगे नहीं मतलब। नहीं हाँ जी नहीं, सर, ये न्यूटन देखो ना, भी तो नाम है ना आज के न्यूटन टाइम जी में। इनको, न्यूटन सर इनको दिखाते हैं ना। अच्छा ये देखो भाई, हाँ, हाँ, आप कह रहे हो ना दिखाते हैं। एक ही पर्सन के वो 3 नाम हो सकते हैं, तो देखो अभी अमित सर ने आपको वो वाला दिखाया, ठीक है? कौन सा वाला? शंकर वाला। अब शिव मैं ये पुराण। वाल्मीकि, हाँ शिव पुराण, उसमें शंकर वाला दिखाया, ठीक है? अब ये देखो वाल्मीकि रामायण है, प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर वाली है। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखो भाई, आराम से बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हो, ठीक है? ये इसका प्रकाशन देखो, गीता प्रेस गोरखपुर है, ठीक है? अब भाई यहाँ से हम चलते हैं, ये देखो पेज नंबर भी देख सकते हो आप ना। और ये हम कहाँ आपको लेके चलें भाई? इधर ही कहानी है ना, हाँ ही वाला है। ये देखो सट षष्टीतम सर्गा है, और ये जाम्बान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना, मतलब वो ये बता रहे हैं समुद्र को लांघने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं लाखों बानरों की सेना को इस तरह से विषाद में पड़ी देख जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में जो श्रेष्ठ विंतानंदन गरुण है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। ये उनको कहानी सुना रहे हैं उसमें। अब यहाँ पर चलते हैं। अ, हम्म अच्छा, ये इधर इनकी माँ का कौन से श्लोक पे आता है भाई? ये यहीं से शुरू होता है, देखिए ये श्लोक नंबर 9 है। 9 में वो कहते हैं, बीरबर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजी कस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रण्य है। तात एक समय
सापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। इसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। अब ये देखिए कैसे हुई ना। एक दिन की बात है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम की कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, यानी घूम रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। विशाल लोचना बाल का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके ऊपर से वस्त्र धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक, देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम का भाव आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिध्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अच्छा, वो ये भी बोल रही कि कौन मेरे पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यह सुनी मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। तो अब देखिएगा भाई के जो पवन देव है, इसने हनुमान की माँ अंजनी के साथ ये दुराचार किया। अब वो वही बात होती है कि भाई जो क्या बोलते हैं कि चोर होता है या जो कल्प्रिट होता है, वो क्या करता है, मतलब अपने को बचाने के लिए बोलता है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, ये तो मैंने किया ही नहीं, या इस तरीके की एक्सक्यूज देता है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मैंने आपके साथ आलिंगन किया है, इससे तुम पतिव्रता बनी रहोगी, तुम्हारा पातिव्रत नष्ट नहीं होगा। यार ये बताओ, तुमने उसका आलिंगन कर लिया, उसको बच्चा पैदा करवा दिया और वो पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो रहा है। ये कैसा भाई तुम्हारा धर्म है, बताओ। और हाँ, तुम भी जानते हो योगी भाई, ये बताओ, किसी के साथ जबरदस्ती अगर इस तरीके की क्रिया की जाए तो, जैसे आपसे अगर बलात्कार की ही डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी भाई, किसको कहते हैं? जाफर कर्ण से पहले तुम ही से पूछ लेते हैं। हाँ भाई बताओ, क्या है बलात्कार की डेफिनेशन? सर बलात्कार का डेफिनेशन जो है वो सभी को पता है, ये अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं, नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सर सभी को पता है, मैं आपसे पूछ रहा सर हूँ। किसी के साथ भी जो जबरदस्ती करके उनके साथ हाँ संभोग करना या फिर फिजिकल होना, ठीक ये है, गलत है, उसी को बलात्कार कहते हाँ 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 ठीक है, मतलब जबरदस्ती करना ना। हैं। हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक, यानी जबरदस्ती मतलब अपने बलपूर्वक इस सुनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। अब देखो भाई, सर बलपूर्वक बलपूर्वक का मतलब सर बलपूर्वक का मतलब क्या जबरदस्ती ही होता है? यार आप ये कहीं बलपूर्वक दिखा का मतलब सकते क्या होता है यार, ये कैसी बातें कर रहे हो यार है यार। भाई बलात्कार में यार, बलि तो है। मतलब होता है शांति बलि तो से। है भाई, क्या शांति यार से सर, मतलब, सर बलपूर्वक का मतलब गजब जबरदस्ती नहीं बालक है, है यार ये। वो यार जबरदस्ती नहीं है सर। ये आप जो जबरदस्ती है। चलो मैं और भी साबित आप करता हूँ, कुछ ये देखो दिखाइए देखो। ना सर, वो कहाँ अरे लिखा हुआ है भाई, जबरदस्ती? अरे दिखा दिया या भैया, तुम अरे थोड़ी सिद्ध करोगे क्या लिखा हुआ अरे है, जो देखो, लिखा है वो दिख रहा है। अरे भाई, ये नेक्स्ट श्लोक पढ़ाता हूँ ना, अब ये 15 वाला पढ़ो। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मतलब एक कांप उठी, थर्रा उठी, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिध्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। देखो भाई, अब ये अपने बलपूर्वक विशाल भुजाओं में भर लिया, ये क्या है मेरे भाई? सर और देखो, बलपूर्वक मतलब अरे स्ट्रॉन्ग अरे स्ट्रॉन्ग। भाई आगे सुन लो, 16 श्लोक देख लो, वो क्या कहता है,
अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, मतलब वो पातिव्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में उस अवस्था में पढ़कर वो वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत का नाश करना चाहता है। तो भाई वो इस चीज का यहाँ पर बोल भी रही कि भाई कौन है जो मुझे पकड़कर मेरे पातिव्रत धर्म का नाश करना चाहता है। अब भाई तुमको और क्या प्रूफ चाहिए? अब यहाँ पर तुम्हें क्लियरली लिखा है, तुम्हें बिल्कुल पोर्नोग्राफिक लैंग्वेज में समझाया गया जाए क्या इसमें? ये धार्मिक किताब है भाई, इतना नहीं वो इतनी नहीं से काम नहीं मानेगा अभी, चलेगा क्या भाई? सर वो इसे नहीं इसमें जो मानता ना। है इसमें जो क्या है है वो भाई? महिला जो है वो विरोध तो नहीं कर रही ना सर, शी इज आस्किंग, अरे अरे वो विरोध पूछ तो रही ओ कर है। दिया भाई, यार, मना तो कर ये रही है, विरोध और नहीं क्या है, बोले, ये विरोध नहीं है फिल्म तो क्या है दिखाएंगे कि भाई? तुम्हें। ये देखो ये क्या लिखा है। क्या देखिए आदमी है यार वो ये। क्या बोलती है, अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वो वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे पातिव्रत का नाश करना चाहता है। और विरोध क्या होता है भाई? वही तो इनसे पूछ लो। और क्या विरोध होता है भाई? बताओ, और क्या विरोध होता है? क्यों भाई? यहाँ पर तो कॉन्सेंट सर तो उसने दिया नहीं कि भाई आई एम रेडी। लेकिन सर क्यों उसमें भाई? तो इसमें तो ये भी नहीं उन्होंने बताया ना कि मत करो या नहीं करना है मुझे, या फिर दूर चले जाओ ओ घर से, यार, इसका अरे ये ये और क्या बोल कैसे? रही है भाई, तो तेरी बुद्धि कहाँ है भाई बालक, क्या बोल रहा है सर यार, यहाँ तू तो सुन भी रहा प्रश्न है ढंग यहाँ से तो कि नहीं, ये प्रश्न क्या किया बोल गया रहे है, हैं अभी। यहाँ तो प्रश्न किया गया है सर, आप बताइए प्रश्न छोड़ के कुछ और है क्या? ये सामने ओ बोल भाई, रही है, मना कर रही है भाई, जबरदस्ती कौन करना चाहता है, वो पति व्रत पे कौन, वो बोल तो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? क्या आदमी है यार, मतलब भक्ति में इतना डूबा है कि एक महिला के साथ हो रहा है रेप तक नहीं दिख रहा तुम्हें यार, नहीं, मैं इतने देखिए अंधे रेप हो रहे हो धर्म बचाने के लिए। सर वो गलत है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस ये पढ़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? अभी ये साबित पढ़ के होगा ना, ये अभी क्या? हुआ बात कहाँ हुआ है, अभी हनुमान आगे जी तो पढ़ो। बात हुआ था हनुमान जी के शक्ति का, उन्हीं कैसे संभव है, तो आप इस बात को क्यों अभी अरे ला अभी रहे हैं? शक्ति आएगी ना, यहाँ से निकलेगी, अभी रुको तो सही, आजाद पूरा तो पढ़ो। अब सर इस बंदे को समझ नहीं आ अरे रहा वो है यार, आखिरी लाइन मतलब। है आजाद, वहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे पूरा पढ़ो, फिर इनसे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ मुझे। चलो, ये वाला आप हम्म, देखो। फिर वो क्या बंदा, जब वो ये पूछती है कि भाई कौन नाश करना चाहता है मेरे पातिव्रत धर्म का, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है, अंजनी की बात सुनकर पवनदेव बोलता है, सुश्रोणी में तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी में अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया। मतलब अब ये देखो वो किस तरीके से बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अव्यक्त रूप से तुम्हारे साथ आलिंगन किया, मतलब आलिंगन भी कर लिया, और वो कहता है कि भाई ये डिवाइन तरीके से किया है, इससे तुम्हारे पातिव्रत धर्म का नाश नहीं होगा, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एक बुद्धिमान पुत्र होगा। मतलब पुत्र हो जाएगा तो बिना आलिंगन के तो पुत्र होगा नहीं सर, है ना? आजाद यहाँ नीचे वो भी है ना, वो सूरज खाने वाला, वो वहां पे लेके आओ जरा, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये रामायण से ही पूछेंगे ना, ये जो लिखा है उससे। हाँ, तो अब ये फिर आगे हम्म, ये बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुमने सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज आक्रांत होने पर तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज प्रकाशित वज्र प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु यानी ठोड़ी का माया भाग वज्र की चोटी से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। हाँ तो आजाद भाई अब क्वेश्चन इनसे ये, 300 योजन उछल के सूरज के पास कैसे पहुंच गए? ये तो कह रहे थे उड़ के गए, यहाँ तो उछल के लिखा है। हाँ उछल यार भाई, हाँ ये क्यों इतनी भाई, तगड़ी ओ वाली भाई योगी जी, ये क्या छलांग लिखा है कैसे? रामायण में? ये सर उड़े तो जी है ही नहीं यहाँ उछलने पे, ये में, तो उछल के लिखा है। हाँ सर वो तो उछले में मतलब तो 15 उड़ते दिक्कत करोड़ नहीं है। की थे, छलांग लगा दी उछलते थी। थे ना सर, वो उड़ते नहीं हाँ थे, ये तो उछलते उड़ने थे की कह वो। रहे थे अभी, गुब्बारे जैसे उड़ गए, और ये तो यानी कहाँ कहाँ उड़ा रहे थे उन्हें, अरे और सर गैलेक्सी के बाहर ले जा 15, रहे थे। ये तो लिखा 300 अरे फिर योजन, क्यों 15 300 योजन दूर है सूरज, क्यों आजाद? 300 योजन दूर है सूरज, 300 योजन दूर है, अरे क्या अरे बात है। भैया पूछो जरा, ये तो पूछो पूछो गड़बड़ आप हो गया, एक हाँ, तो इनसे गड़बड़ हो पूछो गया जरा। भैया। ये तो भाई मंकी तो उछल रहा है यार, वो भी 300 योजन में सूरज पहुंच जा रहा है। क्यों अच्छा योगी सर भाई, वो क्यों 300 भाई? योजन कितने होते हैं, पता है कुछ? सर वो नहीं सर, मुझे नहीं पता 300 एजन कितना होता अरे अच्छा, उछल के पहुंच जाते थे, अभी आप उड़ के कह रहे हो, यहाँ तो उछल के लिखा है।
अरे सर जी, वो उछलेगा तो वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा ना, वो आकाश में ही जाएगा। उछलने से कोई भी तो आदमी 15 ऊपर उछल करोड़ जा 3 सकता है। अरे 15 300 करोड़ योजन उछल किलोमीटर के उछल गया था सीधा। 300 योजन क्या? क्यों भाई? 15 उनके पास करोड़ वो शक्ति किलोमीटर है, उछल गया। उनके पास वो यार शक्ति 300 है। योजन, सुनो भाई, 300 योजन मतलब एक योजन तुम्हारा 8 मील का होता है, यानी 12 किलोमीटर लगभग। तो अगर भाई लगभग हम 12 किलोमीटर लगा लें, ठीक है, तो 12 किलोमीटर नहीं, हम 13 किलोमीटर भी लगा लेते हैं, तो भाई अगर ये 300 योजन है भाई, तो कितना हो पाएगा बताओ? भाई ये तो क्षोभ मंडल से भी बाहर नहीं जा पा रहा है, ये तो ट्रोपोस्फियर में ही रह हाँ, जा ये रहा तो है। यार तुम्हारा तो ये 4.5 मिल्की गॉड तो तुम्हारा यार बिल्कुल क्या गप्पे हाँक रहे थे सर यार, ये वो तो कुछ और लिखा वो हुआ है उनका रामायण में। सर वहाँ पे उनका मतलब है कि वो उनका एक छलांग जो है वो उस डिस्टेंस का है। उनका कितना तो एक कितने मतलब छलांग डिस्टेंस जो का? है उतना लगता है, वो छलांग 300 पे योजन छलांग के बराबर मारते थे। होता है। तो एक 300 छलांग योजन वो एक छलांग लगा के वो सूरज पे पहुंच गया क्यों? ये लिखा है। नहीं, एक छलांग का डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा हाँ कुछ तो नहीं कितने लिखा है मारे कि यहाँ, लिखा तो उन्होंने 300 योजन बोल रहा है वो तो। मतलब 5000 किलोमीटर लगभग मान के चलें तो सर इससे भी क्या हो जाएगा? 5000 किलोमीटर अगर छलांग मार भी लेंगे तो पूछ लो रे ये इनसे। तो करोड़ों में दूरी तय करना है हम्म, सर। कितनी ये तो छलांग मारे होंगे? वहाँ एटमॉस्फेयर के बाहर तक नहीं जा रहा ये तो। और फिर मंकी ये भी गॉड तो है तो ना सर, तुम्हारा यार मतलब, हाँ ये सूरज वूरज हवा में खाने तो ये के गप्पे छलांग हाँक मार रहे नहीं सकते सर, फिर हवा में तो छलांग नहीं मार सकते। हैं। ये तो अभी क्या क्या बोल रहे थे यार, वो तो कह रहे थे वो स्पेस में चला गया, गैलेक्सी में चला गया और वहाँ खाली है और हवा में छोड़ दिया। क्यों भाई योगी भाई, ये कितना क्या लिखा है रामायण में? सर जी, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि वो एक बार छलांग मारा कहाँ और बोला उसके अभी बाद उड़ आपने? गया। ये जो लिखा है 300 योजन, कहाँ बोला था आपने अभी? सर 300 योजन जो है वो उनका जो इसमें लिखा हुआ है वो एक छलांग का उतना रेंज है उनका। हाँ तो उनके कितना बाद छलांग वहां से मारी, उड़ चलो बताओ। अच्छा कितनी छलांग मारी उन्होंने, फिर वो चीज बताओ इसमें कहाँ वो लिखा है? चीज यहाँ नहीं लिख वो चीज यहाँ नहीं लिखा है सर। तो यहाँ नहीं लिखा तो तुम्हें लेकिन पता कैसे चल गया फिर? तुम्हें पता कैसे बहुत ही चला? कॉमन सेंस है कि अरे सर तुम्हें पता कैसे कि चला उनको भैया, गप्पे मत हाको। तुम्हें पता ये कैसे चला जो लिखा नहीं है? सर इसमें ही तो लिखा हुआ है कि वो बड़े होकर के सूरज को निगल कहाँ गए। लिखा है तो इसमें? आपको भी इसमें पता लिखा हुआ है है 300 योजन उछल के गए, कहाँ लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ दो आजाद भाई, इनको इन्हें दोबारा कुछ पढ़ नहीं दो, ये पता गप्पे है, हाँक रहे ये थे जो। अपना मन से बस गप उड़ते रहते हैं। हाँ चलो ये आगे दोबारा पढ़ दो चलेंगे भाई। सर। हाँ चलो सर, ये बिल्कुल ही बचकानी आदमी है, कुछ पढ़ा ही नहीं है इसने। उछल गए और ये चलो और भाई, वो। नेक्स्ट टाइम आप आना, बाबा योगा। अरे पढ़ के आओ भाई, ये गप्पे मत हाको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।